आज हम 9th-10th क्लास की जो मैथ है ना उसके हम टोटली पूरी बुक के ओवरव्यू लेने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वीक स्टूडेंट होते हैं। उनको पता नहीं होता कि हमने कैसे तैयारी करनी है, वो पूरा साल वो खेल कूद में गुजार देते हैं। अब उनको चाहिए होता है कि अभी वो शॉर्टली तैयारी करें जिससे वो मार्क्स अच्छे ले सकें। और कुछ जो स्टूडेंट होते हैं सही, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम कहाँ से तैयारी करें, कहाँ से ना करें, पूरी बुक करें, तो फिर कोई इशू बनते हैं। तो उसके लिए आज मैं लाया हूँ स्कीम बना के, हम बिल्कुल डिफाइन जो इम्पोर्टेंट है हर बार एग्जाम में आती है। उसके बाद से जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जिस एक्सरसाइज को जो जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन उठाता है वो हम डिस्कस करेंगे। एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जो पेपर के लिहाज से आप भावलपुर बोर्ड हो गया आपके पास, लाहौर बोर्ड हो गया आपके पास, मुल्तान बोर्ड हो गया, गुजरांवाला बोर्ड हो गया, तेरा हाजिर का बोर्ड हो गया, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है आपकी तैयारी के लिए, बहुत ही बेनिफिट्स आएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज दिए गए होते हैं एग्जाम के अंदर। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 का पार्ट है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये 1.1, ठीक है। वहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर का, कि एक इक्वेशन दी गई होती है, उसको अपने ऐसा कंप्लीटिंग स्क्वायर के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना होता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है 1.1 एक्सरसाइज के पहले 4 से 5 पार्ट कर लेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा 4 मार्क्स पर। उसका बी पार्ट है सॉल्व द इक्वेशन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 5 से 10। अब जो 1.4 के क्वेश्चन हमने कुछ टाइम पहले मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, वहां से चेक कर लेंगे, बिल्कुल इजी से है, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं। वहां से एक मस्त लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है जो 1.4 के सेकंड पार्ट से लॉन्ग क्वेश्चन है, वहां से एक अटेम्प्ट उठाता है। और वो बच्चे के लिए होते हैं लाजमी 5 क्वेश्चन से लेकर 10 तक, आपको वो चाहिए कि आप उसको लाजमी सॉल्व करें। इससे आपका क्या होगा, पहले चैप्टर से पूरा कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यानी 4 मार्क्स का पहला पार्ट इधर से आ जाएगा आपका, और 4 मार्क्स का इधर आपका 8 मार्क्स यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 5 और 6। अब एक्सरसाइज 2.1 वो यहाँ पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले होते हैं b² - 4ac वाला, ठीक है। उर्दू में से फर्क कुनिंदा के नाम से जाना जाता है। वो उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपने वो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। सेकेंडली पार्ट कहां देना है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2 और 5, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.1 से 2.3 से आएगा, और इसका दूसरा पार्ट 2.7 से। कभी-कभी वो 2.3 से लॉन्ग क्वेश्चन उठा लेता है, सेकंड पार्ट कभी 2.7 से लॉन्ग क्वेश्चन उठाता है, ताकि ये अटेम्प्ट हो सके। एक ये आपके पास 4 मार्क्स का आ जाएगा, एक ये आपके पास, इस दोनों में से कोई एक 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मीन वन पार्ट आपका ये कंप्लीट और वन पार्ट ये कंप्लीट, दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद सीधा आ जाए, आप इसके पास आ सकते हैं एक थ्योरम के थ्रू। तो इस तरह आपका एक लॉन्ग पार्ट, मीन आपके लॉन्ग क्वेश्चन कहां से पूरे हो रहे हैं, सिर्फ 2 चैप्टर के अंदर। अगर आप पहले 2 चैप्टर करते हैं आपके लॉन्ग पूरे हो रहे हैं, इधर से आप एक थ्योरम उठा के करते हैं। 9 चैप्टर का कर लें आपकी मर्जी है, 12 चैप्टर का थ्योरम कर लें आपकी मर्जी है। लाइक दिस, किसी को यहां से कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 3 की जान ये देखिए। एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन 4 से 12 तक। एक्सरसाइज 3.2 से एक लॉन्ग क्वेश्चन उठा के दे देता है, वहां से भी एक पार्ट वहां से आ जाता है आपका। क्वेश्चन 4 से लेकर 12 तक जितने भी क्वेश्चन आप उसको 4 से 5 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन बनते हैं, आप उसको रेगुलरिटी के तौर पर देख लेंगे, वो बहुत ही इजी है। जैसे फिजिक्स के में क्वेश्चन आ जाते हैं, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 और r स्क्वायर, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 या इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 और v स्क्वायर के अकॉर्डिंगली आ सकते हैं। बिल्कुल इजी। वहां से आप सबसे पहले अपनी इक्वेशन बना के k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद वैल्यूज को बताता जाएगा। बिल्कुल इंतहाई इजी सा क्वेश्चन है जो आप अचीव कर सकते हैं फुल मार्क्स। उसके बाद इसका बी पार्ट क्या होता है, वैसे 3.4 से क्वेश्चन 2 आएगा या 3.6 से आता है। आप इसका बी पार्ट 3.4 से उठा सकते हैं, 3.6 से उठा सकते हैं। लेकिन तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यहां से, ये वाला दो, इन दोनों में से कोई एक लाजमी आ सकता है। उसके रूट वाला इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां से क्वेश्चन उठाता है। आप अगर यहां से 2 नहीं करते, आप इसको भी कर सकते हैं, ये भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि आपने यहां से 2 करनी है। 4 for 8 और 8 16 और 8 यहां से, ये 8 मार्क्स का होता है। आपने टोटल 24 मार्क्स लेने हैं। कितने लेने हैं, 24। 8 आपके यहां से हो जाएंगे, 8 यहां से हो जाएंगे, ये कंपलसरी होता है। तो यहां से आप 8 करना है, ये नहीं करते तो यहां से एक अटेम्प्ट कर लें। ये भी आपका 4 मार्क्स का होता है, ये भी आपका 4 मार्क्स का अटैच होता है, ऐसे अटैच होते हैं, ठीक है। यहां से भी आप अपने मार्क्स अचीव कर सकते हैं। शॉर्टली तरीका है पेपर की तैयारी करने का, फुल मार्क्स लेने का, ठीक है। पूरी बुक आप नहीं पढ़ सकते, तैयारी नहीं कर सकते,
एग्जाम के डेज आ गए हैं, थोड़े से दिन के अंदर आप डबल तैयारी नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल शॉर्ट रिव्यू के अंदर आप अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मार्क्स ऑब्टेन हासिल कर सकते हैं। शॉर्ट रिव्यू से आपके लिए बम्पर ऑफर है, शॉर्ट रिव्यूज के थ्रू आप अपने मार्क्स पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन 4 में क्या आता है, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 278। अब 4.2 बिल्कुल इंतहाई इजी सा चैप्टर है 4, गिनती की 4 एक्सरसाइज आप वहां से जाकर दो कर लेते हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। सबसे पहले अपने क्वेश्चन बनाने होते हैं ए और बी की, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वही ए की वैल्यू बी में पुट करके बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी सा। और इसके नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, एक्सरसाइज 5.2 डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये देखिए डी मॉर्गन लॉ तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा बाकी सारी क्लासेस के आप पढ़ते आ रहे हैं, तो डी मॉर्गन लॉ तो बिल्कुल इजी सा पार्ट है, आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो छोटा बच्चा भी अटेम्प्ट कर सकता है। इसके साथ बी वाला पार्ट कहां से आ जाता है, बी वाला पार्ट 6.3 से आता है, वो उर्दू में इसे कहते हैं बस्तानिया, आधा, क्लिंसियोस, ज्योमेट्रिक मींस, अरिथमेटिक मींस, ये वाली चीजें लाजमी आता है, लाजमी आता है, लाजमी आता है। मैं गिनती का आप ये और ये कर लें, एक क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट, एक ये और एक एंड से। अगर आप ये टफ लगते हैं पहले दो करके एंड वाला कर लें, तब भी आपके पूरे मार्क्स 24 मार्क्स कंप्लीटली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं यहां से। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 7.3 7.4 ये इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। इस यहां से ये क्वेश्चंस हैं जो 7 8 9 11 12 ये ज्योमेट्री के अंदर से, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन होते हैं जो टॉपर स्टूडेंट के लिए ये है, ये टॉपर स्टूडेंट कर सकते हैं। यहां पे ये टॉपर स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूं ये वाला अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो इतनी लेंथी क्वेश्चन वो कर सकता है, tan थीटा cos थीटा secant थीटा, ठीक है, cot थीटा, ये उसके लिए है, वो sin cos ऑब्टेन हासिल कर सकता है, उसको याद कर सकता है। जो वीकी बच्चा है वो उसको नहीं कर सकता, उसके लिए शॉर्ट रिवीजन क्या है, ये अटेम्प्ट करे, यहां से ये अटेम्प्ट कर ले 3 क्वेश्चन तक, उसके बाद यहां से 9 का थ्योरम करके अपने पूरे मार्क्स यहां से 24 मार्क्स कंप्लीटली ऑब्टेन हासिल कर सकता है। ये तो हो गया लॉन्ग की स्कीम। उसके बाद आ जाए आप डिफाइंस की तरफ आते हैं, कैसे डिफाइंस है, इन छोटे-छोटे डिफाइंस करके बंदा अच्छे नंबर ले सकता है। अगर गिनती की 8 से 9 डिफाइंस भी आप पेपर में लिखाते हैं 18 मार्क्स इनफ है, इनफ 18 मार्क्स वो हो गए 24 मार्क्स, आप 35 के वैसे पहुंच चुके हैं जो वीक स्टूडेंट है। लॉन्ग की बात कर रहा हूं। अब इसके बाद एमसीक्यूज बताऊंगा आपको, शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, आप 50 नंबर इजीली मैथ खेलते नंबर ले सकते हैं, बिल्कुल इजी सा वे है। देखें ये कौन सी इतनी सी डिफाइंस है, पूरी बुक की डिफाइन नहीं याद करनी है, सिर्फ आपने ये डिफाइंस कर लेनी है, मैं लिख के देता हूं कि आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। मैथ का पेपर बिल्कुल इजी है। पहले इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले चैप्टर के अंदर डिफाइन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आपने डिफाइन लिखनी है, 2 मार्क्स आ गए कंप्लीटली। उसके बाद है रेसिप्रोकल इक्वेशन, ये 9th में भी आपने याद की थी, आप 10th में फिर आई गई है, किसी चीज का बटा कर देंगे रेसिप्रोकल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स कौन से होते हैं, अल्फा बीटा वाले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के बता देंगे कौन से होते हैं। उसके बाद है डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन लिखनी है। अच्छा, रैशनल इरेशनल प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये रैशनल डिफाइंस है, ये आपने लाजमी करनी है क्योंकि ये बार-बार रिपीटेड डिफाइंस है, अक्सर पेपर में आ जाते हैं, जिससे आप कंप्लीटली मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, सेट की डिफाइंस आ जाती है, 5 से आगे दी है वो कर लेनी है। उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं, आर, ठीक है, फंक्शन इनटू फंक्शन ऑन टू फंक्शन, ये फंक्शन है 5 चैप्टर के अंदर, आप ये डिफाइन कर लेंगे। 2 डिफाइंस तो आराम से डिफाइन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद डिफाइन भी आ जाती है, इस तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है आपके लिए। हार्मोनिक मीन, मॉड, ये 6 चैप्टर का है, 6 चैप्टर में हार्मोनिक मीन, मॉड, मीडियन, रेंज, अच्छा वेरिएंस, डिग्री, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर डिफाइंस के लिहाज से, ठीक है, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेडियंस क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये जो एंगल वाले डिफाइंस है ये आपने लाजमी करनी है। अगर बच्चे परेशान हैं हम कहां से ढूंढें, आप बुक के एंड में चले जाएंगे, 2 से 3 पेज देखेंगे, वहां से एज अ सीक्वेंस वाइज लिखे होंगे, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। गिनती का 3 पेज है, ज्यादा नहीं है, गिनती के 3 पेज आपको 20 नंबर के करीब ले जाते हैं, तो मेरे ख्याल में आपके लिए वो 2 घंटे की मार है, 2 घंटे में आप तैयारी करके 20 नंबर वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, वीक स्टूडेंट है, परेशान है, पूरा साल नहीं पढ़ा, अब एग्जाम नाइट आ गई, सुबह पेपर है, क्या करें, तो उनके लिए शॉर्टेस्ट फार्मूला है, गिनती के आप 20 डिफाइंस लिख याद कर लेंगे, 10 डिफाइंस पेपर में आ जाए तो 20 नंबर आपके इजीली आ सकते हैं, नहीं तो 5-6 तो लाजमी आ जाती हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू जो ट्रिक बताऊंगा, वो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए
आंसर हो जाएंगे शॉर्ट का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आपने वो भी फॉलो करना है। इससे आप कंप्लीटली मार्क सिस्टम आज तक सब सब्जेक्ट एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा। उससे क्या होगा, अगर वीक स्टूडेंट हो या जो है टॉपर स्टूडेंट है जो नहीं पढ़ सका, तो वो कंप्लीटली मार्क्स ओपन हासिल कर सकते हैं। जो वीक स्टूडेंट है वो अपने मार्क्स थोड़े से ही पास होने वाले, जो कहते हैं हम बिल्कुल पास नहीं होंगे, वो अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। देखें उसके बाद हम कहां पे थे, ओबेटस एंगल क्या होता है, राइट एंगल, एक्यूट, सर्कल, सीकेंट, कोड, रेडियस, अच्छा पैरामीटर ये डिफाइंड है छोटे छोटे, सर्कल सर्कल पॉलीगॉन ये डिफाइंड में दी गई। अगर आप ये गिनती की 20-22 डिफाइंड में लिखिए, ये कर लेते हैं, आपके 20 नंबर आराम से पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्टेस्ट वे है आपके लिए एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने का। ठीक है।